दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखिए कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और दोस्तों, आज है 1 जनवरी। तो नए साल की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और दोस्तों, ईश्वर से आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना है हमारी कि नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। और दोस्तों, जो काम पिछले साल नहीं पूरे हुए हैं आप सबके, वो इस साल पूरे हों। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं पूजा करने। आप सब लोग भी आ जाइए भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर ईश्वर की ही होती है, तभी हमारे कोई काम हो पाते हैं। और दोस्तों, आज हमने ब्लॉग की शुरुआत पूजा करने से की है, क्योंकि आज साल का पहला दिन है और भगवान के आशीर्वाद के बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अब घर की पूजा करने के बाद में हम यहाँ पे आ गए हैं। जो गांव में हमारे मंदिर है, वहाँ पे पूजा करने गए थे। और पूजा करने के बाद में अब आ गए हैं हम घर। और यहाँ आते ही पहले चूल्हे पर दूध चढ़ाया है। तो आज खाने में पहले भगवान के लिए भोग बनेगा, उसके बाद में फिर घर वालों के लिए खाना बनेगा। और दोस्तों, दूध चूल्हे पर चढ़ाकर यहीं पर बैठकर थोड़ी देर सेंक रहे थे। तो जब दूध उबलने लगा तो गए थे भगोने में मिट्टी लगाने, क्योंकि इसे चूल्हे पर चढ़ाना है ना, तो ये ज़्यादा जल जाता। तो यही लिए चूल्हे वाले बर्तन में मिट्टी लगा के चढ़ाना होता है। और सबसे पहले खीर ही चढ़ाते हैं चूल्हे पे बनने के लिए। और दोस्तों, आज खाने में हम बनाने वाले हैं खीर, पूड़ी, सब्जी। तो पहले खीर से ही शुरुआत करते हैं। खीर बना के रख देंगे, उसके बाद में फिर सब्जी बनाएंगे। तो ये देखिए, खीर के लिए हमने मेवे काट के रख लिए हैं। और ये चावल है, थोड़ा ही पानी डाला है बस। जैसे थोड़ा चावल उबल जाएगा तब इसमें दूध डालेंगे, क्योंकि घर का दूध है ना, तो दूध ज़्यादा है। तो बस बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डाला है, थोड़ा सा चावल हो जाएगा तब उसमें दूध डालेंगे। और दोस्तों, अभी चूल्हे पर चावल हो रहे हैं, तो यहीं पे बैठ के मेवे काट लेंगे और चावल भी देखते जाएंगे। और दोस्तों, आज सुबह 4 बजे ही उठे हैं, तब से लगे हैं कामों में। तो अब जाके खाना बनाने तक पहुँचे हैं हम। तो ये होता है काम। शाम को तो भाई साल का लास्ट दिन था, झाड़ू नहीं लगाया था हमने, तो रसोई में भी झाड़ू पोछा करना बाकी था और यहाँ चूल्हे पर भी। तो यही सब काम निपटाते निपटाते हमें इतना टाइम हो गया। और ये देखिए, अब चावल हमारे पक चुके हैं, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध डालने के बाद में खीर को चला दिया है। और इसमें अभी चीनी नहीं डाली है। जब उबाल आने लगेगी खीर में तो चीनी डालेंगे। और ये देखिए, अब दूध में उबाल आने लगे हैं, तो इसमें मीठे के लिए चीनी डाल दिया है। और चीनी डाल के खीर को चढ़ा दिया है। बस अब हमारी खीर बन चुकी है। और ये देखिए, इसमें अब डाल रहे हैं मेवे डाल के खीर को उतार दिया है। और यहाँ पे लेकर आ गए हैं सब्जी बनाने के लिए। और ये सब्जी भोग के लिए बना रहे हैं, तो थोड़ी ही बना रहे हैं भगवान के भोग के लिए, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये भोग की सब्जी है तो सादी ही बनेगी, जैसे सात्विक भोजन बनता है ना, उसी तरह ही बना रहे हैं। और ये सब्जी भगवान के भोग के लिए बना रहे हैं। और सबको खाने के लिए सब्जी अभी बाद में बनाएंगे, जब भगवान जी का भोग लगा देंगे तो फिर लहसुन प्याज सब डाल के दूसरी वाली सब्जी बनाएंगे। और दोस्तों, अब सब्जी को चला के ढक दिया है। और ढकने के बाद में
थोड़े काम थे रसोई में, वो करने चले गए थे सब्जी चला के। तब तक सब्जी हमारी बन चुकी थी। तो यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ी सी पूड़ियाँ निकाल के भगवान जी का भोग लगा देते हैं। उसके बाद में फिर अभी भोग लगाने के बाद में आएंगे तो और पूड़ियाँ बनाएंगे। बस भोग के लिए ही पूड़ियाँ निकाली है अभी। और ये देखिए कितनी अच्छी खीर बनी है। तो अब खाना लेकर चल रहे हैं भगवान जी को भोग लगाने। तो दोस्तों गांव में हमारे यहाँ इसी तरह से नया साल मनाया जाता है। तो ये देखिए अब हम चल रहे हैं भगवान जी को भोग लगाने, क्योंकि भोग का खाना तैयार हो गया है और खाना भगवान को भोग लगाने के बाद में बनाएंगे। और ये अब हम आ गए हैं भगवान जी का भोग लगाने। भोग लगा के चलते हैं तो फिर और पूड़ियाँ बना लेंगे, तो फिर सब्जी बनाएंगे सबको खाने के लिए। और भगवान का भोग लगा के आए तो नित्या भी नहा के आ गई थी। तो हमने कहा आके तुम पूड़ियाँ बेल दो तो फिर बनाने में जल्दी हो जाएगी। तो वही नित्या आ गई हैं यहाँ पे पूड़ियाँ बेलने। और दोस्तों सबने नहा लिया है, सिर्फ समर ही बाकी हैं। तो हमने कहा आज बहुत ठंड है, अभी तुम मत नहाओ, अभी थोड़ी देर से नहाना तुम। वही इसे बहुत जल्दी थी ना नहाने की, तो वही हम दोनों इसे हंस रहे थे कि तुम अभी रुक जाओ, अभी तुम मत नहाओ, अभी थोड़ा टाइम हो जाएगा तब नहाना, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि हाथ पैर एकदम से ठिठुर रहे हैं। और धूप तो निकलेगी नहीं, हवाएं भी उतनी ही तेज़ चल रही हैं, तो इससे और भी ज़्यादा ठंड है। और ये देखिए दोस्तों अभी पूड़ियाँ हमारी बन चुकी हैं। तो अब पूड़ी बनाने के बाद में चल रहे हैं सब्जी बनाने, क्योंकि भोग के लिए थोड़ी ही सब्जी बनाई थी। तो अब सबके लिए चल रहे हैं सब्जियां बनाने। और दोस्तों पूड़ी को रखने के बाद में यहाँ पे आ गए हैं हम तड़का तैयार करने। और तड़का अब हमारा तैयार हो गया है, तड़के को यहीं पर रख देंगे। और नित्या सब्जी काट रही थी तो सब्जियां कट गई हैं, तो पहले सब्जी फ्राई कर देंगे। और यहाँ पे सब्जी फ्राई करने के बाद में तो चलते हैं वहाँ पे मिक्सी में तड़के को काट लेंगे, तो आएंगे यहाँ पे सब्जियां बनाने। तब तक सब्जी फ्राई भी हो जाएगी। और दोस्तों आज तो आग के आगे से हटने का मन ही नहीं करता। सब्जी चूल्हे पर फ्राई करने के बाद में आ गए हैं यहाँ पे तड़का पीसने मिक्सी में। और अभी हम यहाँ पे तड़का पीसने आ रहे थे तो समर पूछ रहे हैं कि मम्मी खाना बन गया कि नहीं। तो हमने कहा खाना बन गया है, भोग का खाना तैयार हो गया था दोस्तों। तो हमने कहा तुम्हें अगर खाना है तो तुम खा लो, नहीं तो अभी सब्जियां बनाएंगे तो खाना। तो वही अभी हम उसे बता ही रहे थे कि इतने में ही बाहर चला गया, क्योंकि उसे साथ में कोई खाने वाला होना चाहिए ना। अगर अकेले ही खाना है तो फिर खाएगा नहीं, तुरंत ही बाहर चले गए हैं। और ये देखिए दोस्तों सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब बस सब्जी तैयार होने में थोड़ा ही टाइम है। और दोस्तों सुबह 4 बजे से ही उठ के लगे हैं कामों में, लेकिन घर का काम होता ही ऐसा है
कि जल्दी जल्दी करते रहो, लेकिन फिर भी टाइम तो हो ही जाता है। तो वही बस अब सब्जियां ही बनानी बाकी हैं। तो सब्जियां बनाने के बाद में सबको खाना परोस देंगे। और ये देखिए सब्जी का तड़का जो पीस कर लाए थे डाल दिया है कढ़ाई में तड़का होने के लिए। और ये तड़का अब हो चुका है तो इसमें डाल दे रहे हैं मसाले। तो ये पूड़ी के लिए सब्जी बना रहे हैं ना, तो मसाले तो इसमें ज़्यादा पड़ते ही हैं। और मसाले हो गए थे तो सब्जी को चला के ढक दिया है और फिर खोल के उसे चला देंगे। और इसमें थोड़े से नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक जब फ्राई किया था तो थोड़ा ही डाला था। तो अब नमक बिल्कुल थोड़ा ही डाल रहे हैं। और इतनी ज़्यादा ठंड है कि नित्या कान में टोपी भी लगा के आ गई है सेकने के लिए। और थोड़ी देर बैठी फिर यहाँ से चली गई हैं वो धनिया की पत्ती काटने के लिए। तो ये देखिए नित्या ने काट दी है धनिया की पत्ती। बस अब सब्जी में डाल देंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनी है हमारी। तो अब चल रहे हैं खाना परोसने। और दोस्तों आज हमने चूल्हे पर ही सारा खाना बनाया है। तो आज हमारी रसोई में खीर पूड़ी की दावत है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ये देखिए सारा खाना बनकर हो गया है तैयार। तो नए साल की खुशी में आप लोग भी आ जाइए खाने। तो कुछ इस तरह से हमने नए साल को मनाया है। और ये गांव में तो इसी तरह ही हम लोग नए साल को मनाते हैं। आप लोग कैसे मनाते हैं ये हमें कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अब हम यहाँ पे आ गए हैं फूल देखने, क्योंकि नित्या भी बता रही थी कि मम्मी जो फूल आपने मंगाया था लगाने के लिए उस पौधे का फूल बंदरों ने नोच दिया है। तो वही हम आ गए हैं यहाँ पे देखने के कहीं पौधे को भी तो नहीं खराब कर दिया है बंदरों ने। ये देखिए इसमें कोई खाने वाली चीज़ तो है नहीं जो बंदर ने नोच दिया है। कितना प्यारा फूल लगा था जो बंदर ने नोचा है। ये लाल फूल है गेंदे का, और लाल और पीले दो तरह के पौधे लाए हैं। साहिल स्कूल से आ रहे थे तो हमने कहा था उनसे लाने के लिए, तो वही लेकर आए हैं। तो फिर साहिल ने कहा कल नए साल पे इसको लगाएंगे। और पौधे को देखने के बाद में यहाँ पे आ गए थे हम पुदीने को देखने। और दोस्तों ये एकदम शाम का टाइम है। तो सुबह खाना बनाने के बाद में सबको खाना खिला दिया था और उसके बाद में चले गए थे लेटने, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो सुबह ही उठे थे तो थोड़ी थकान सी हो गई थी। तो हमने कहा अभी जाकर थोड़ी देर लेटते हैं फिर आएंगे काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और सुबह ही हमने बाल भी धुल लिए थे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई थी। और ये देखिए रसोई तो हमने सुबह ही साफ़ कर दी थी, सिर्फ बर्तन धुलने बाकी थे। तो वो अभी उठने के बाद में फिर बर्तनों को धोया। और इस टाइम तो चाय नित्या ने बनाई है। तो चाय पीने के बाद में फिर गए थे हम फूल देखने। और दोस्तों ये दूध अभी दोपहर को जो गाय को लगा के लाए हैं वो रखा था यहीं पे। तो इसको रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चों से हमने बोला है कि अब हम खिचड़ी बनाने जा रहे हैं तो इसे आप लोग अभी आके पी लो, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी। और अभी कल जब लिपाई कर रहे थे हम तभी हमारे यहाँ गौ माता की डिलीवरी हुई है। तो वही आ गए हैं यहाँ पे खिचड़ी बनाने, और बच्चे भी आ गए हैं यहाँ पे सेकने के लिए। तो दोस्तों हमने तो कुछ इस तरह से नए साल को मनाया। आपने
कैसे मनाया है नया साल को, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और नया साल आप सभी के जीवन में नई खुशियां लेकर आए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नए से ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे दोस्तों।